स्वयं के साथ समय गुजारना इतना कठिन क्यों है? स्वयं से मित्रता का भाव क्यों नहीं? स्वयं को समय न देने का यह हठ क्यों? स्वयं के प्रति दुराग्रह कैसा? ऐसा क्यों है हम हर पल किसी का साथ ढूंढते हैं? स्वयं का साथ पाने से पहले सबसे पहला अवरोध तो स्वयं से ही खड़ा होता है कि इससे हासिल क्या होगा, और यह करूं तो इससे बेहतर कुछ और क्यों न करूं। अपेक्षाएं तो हमें स्वयं से भी है, इसलिए यह प्रथम अवरोध भी हम लांघ कर आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा, यह बहुत नीरस जान पड़ता है और हमें आदत है जीवन में रस ढूंढने की, इसलिए क्षणिक खुशी को प्राप्त करने के लिए हम विचित्र रसों का निर्माण करते हैं, परंतु इन्हें कर गुजरने के बाद फिर वही क्षोभ, वही पीड़ा और फिर वर्तमान से भागकर नए विचित्र व्यर्थ निरर्थक रसों के निर्माण। यह सिलसिला भी नहीं रुकता और दुखों की पुनरावृत्ति भी नहीं। स्वयं के साथ बैठने के लिए होश में होना पड़ता है। स्वयं के साथ का आनंद पाने के लिए जागरूक होना अनिवार्य है। हम बेहोशी में, प्रमाद में स्वयं को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए तो स्वयं के साथ प्रतिपल होते हुए भी हम जरा भी इस निजपन का आभास नहीं कर पाते। बेहोशी में भला कभी लुत्फ, कभी जीने का आनंद मिल पाता है। हमने वर्तमान को स्वीकारना कभी सीखा ही नहीं। पूरी उम्र या तो भूत में जो गुजर चुका है उसके उधेड़ बूंद में बीत जाती है, या फिर भविष्य के सपनों को सजोते सजोते। इस भूत और भविष्य की आपाधापी में यह बहुमूल्य वर्तमान हाथ से फिसलता चला जाता है। जो वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते वो बेहोशी में जीते हैं। इसलिए तो जल्दी होती है वर्तमान से बाहर निकल भागने की, परंतु वर्तमान से कैसे कोई भाग सकता है? जीवन चक्र में अगर कुछ अटल है, अगर कुछ निश्चित है और जो होकर ही गुजरेगा, वह सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। इस भागम भाग में हमें कोई जवाब उपलब्ध नहीं होता, बल्कि और बड़े प्रश्न समक्ष उठ खड़े होते हैं। जीवन में उठे हर छोटे बड़े प्रश्नों का जवाब पाने के लिए तो भीतर जाना ही होगा, यात्रा करनी ही होगी स्वयं की। उन प्रश्नों से पार उतरने के लिए उन प्रश्नों से होकर तो गुजरना ही होगा। जब परमात्मा भीतर उतरता है तो फिर कोई प्रश्न भी शेष नहीं होते। वर्तमान को स्वीकार करते हुए मौन और ध्यान से गुजरना ही होगा। स्वयं का साथ स्वीकारना ही होगा। ईश्वर, इस जीवन में जो तूने दिया है वह स्वीकार है, और जो कुछ उपलब्ध नहीं वह भी स्वीकार है। सारे प्रश्नों का उत्तर मौन में निहित है। सारे प्रश्नों का उत्तर ध्यान में निहित है।